हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और आज का अपना टॉपिक है व्रत का क्षेत्रफल। इसमें हम व्रत के क्षेत्रफल और परिमाप दोनों को समझेंगे। अब व्रत का परिमाप क्या होता है भाई, नाम से कंफ्यूज मत हो ना। व्रत का जो परिमाप होता है वह क्या कहलाता है? व्रत के अंतर्गत व्रत का परिधि, व्रत की परिधि। और व्रत की आकृति को मैं बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। ज्योमेट्री के अंदर जाके आप देख लेना, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्रत के अंदर क्या क्या होता है। ये एक व्रत है, ये व्रत का केंद्रक है। और व्रत के केंद्र से इस यहाँ परिधि तक, यानी जो ये लाइन दिख रही है आपको गोल गोल, इसको मिलाने पर जो लाइन मिलती है आपको, ये क्या कहलाती है? व्रत की त्रिज्या आर। व्रत की त्रिज्या आर, व्रत की त्रिज्या आर का जस्ट डबल करने पर हमें व्रत का व्यास मिलता है। यानी यहाँ से लेकर केंद्रक से होती हुई जो रेखा गुजरती है वह व्रत का व्यास कहलाती है। और इसकी लंबाई 2r होती है, मतलब त्रिज्या की डबल। ये हो गया व्रत का व्यास। अब व्रत की परिधि के फॉर्मूले की बात आती है कि व्रत की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला है 2πr, जहाँ पर पाई एक कांस्टेंट है, स्थिरांक जिसका मान निश्चित होता है। पाई बराबर होता है 22/7। ये हमको हर क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम पाई का मान रखना होगा 22/7। तो ये तो हो गई व्रत की परिधि 2πr। अब व्रत के क्षेत्रफल की बात करते हैं। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। r जहाँ पर क्या है? त्रिज्या है, और पाई का मान यही रहेगा 22/7। तो ये दोनों फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेना, है ना। इनके बिना अपन कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब परिधि और क्षेत्रफल की बात हो गई खत्म। इसके बाद में देखते हैं और क्या आता है। ये एक व्रत है, ठीक है, व्रत का केंद्रक है। और व्रत के केंद्रक से जब दो लाइन हम इस प्रकार से निकालते हैं, एक त्रिज्या ये रही r, दूसरी त्रिज्या ये रही r, ठीक है। तो ये जो एक खंड सा बन रहा है छोटा त्रिज्या के रूप में, दोनों तरफ त्रिज्या है, तो एक त्रिभुज जैसा लग रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा सा आपको। तो ये एक आकृति बनी है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड में ये बिंदु को मान लो आप A, और इस बिंदु को मान लो B। तो ये A से B, ये वाली जो लंबाई है ये कहलाता है चाप। भाई परिधि का तो चाप ही है ये। परिधि क्या है? परिधि होता है कि जैसे हमने कोई बिंदु से चलना स्टार्ट किया, इस बिंदु से चलकर दोबारा घूम घाम के अपन यहीं आ गए, तो ये क्या है? व्रत की परिधि है। ये पूरी लंबाई व्रत की परिधि कहलाती है। और इस परिधि का ही एक हिस्सा A से B तक की जो दूरी है ये चाप कहलाएगा। तो चाप की लंबाई आपसे पूछ लेता है कई बार कि लघु त्रिज्य खंड में इसकी लंबाई, यानी AB चाप की लंबाई, AB चाप की लंबाई बताइए। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, क्योंकि जो चाप की लंबाई है किसका खंड है? पूरे परिधि का ये एक खंड है। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो 2πr इंटू, और ये यहाँ पर कोण आपको दिया रहेगा थीटा का मान, ठीक है, ये कोण। और पूरा व्रत पर बना कोण मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। एक व्रत पर बने कोणों पूरा जो गोल हिस्सा होता है इसका योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 में से इसका कौन सा भाग है? जो भी है थीटा का मान, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। AB चाप की लंबाई का सूत्र क्या हो गया? 2πr इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। ये तो हो गई चाप की लंबाई की बात। अगर आपसे इस पूरे का क्षेत्रफल पूछ ले कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। अब जो ये क्षेत्रफल है, ये वाला एरिया, ये एरिया इस पूरे व्रत के क्षेत्रफल का ये हिस्सा है। अतः इसमें अब किसका खंड करेंगे अपन? πr² का। πr² व्रत का क्षेत्रफल होता है। तो πr² इंटू वही थीटा का मान आपको दिया रहेगा, तो थीटा बटे 360 डिग्री। ये आपके पास लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। ये तो बात हो गई लघु त्रिज्य खंड की। अब इसके बाद आता है अंतर्व्रत और परिव्रत। ये देखिए, माना कि आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं तीनों समान, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जिसकी लंबाई बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं।
इस समबाहु त्रिभुज के अंदर जब हम कोई वृत्त बनाते हैं इस प्रकार से, ये एक वृत्त बना दिया, तो क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर है इसलिए ये तो कहलाएगा अंतर्वृत्त। क्या कहलाएगा? अंतर्वृत्त। ये हमेशा इसकी भुजाओं को टच करते हुए बनता है। ये इसकी भुजा है, यहाँ पर ये इसको टच कर रहा है, इसी प्रकार से यहाँ पर और यहाँ पर ये इसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए बनता है अंतर्वृत्त। और परिवृत्त की जब बात करते हैं तो वो इसके शीर्षों को स्पर्श करते हुए बनता है। ABC इसके 3 शीर्ष हैं और इन तीनों शीर्षों से होकर इस प्रकार से ये एक वृत्त बनता है, तो ये कहलाता है परिवृत्त। दोनों का केंद्र बिल्कुल समान होता है। ये केंद्र है जो अंतर्वृत्त का भी केंद्रक है और परिवृत्त का भी केंद्रक है, दोनों का ये केंद्रक हो गया। अब बात आती है इनकी त्रिज्याओं की, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो केंद्रक से होकर, देखो इसकी त्रिज्या कौन सी हुई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई r, ये तो हो गई इसकी त्रिज्या। इस केंद्र से ये इसकी परिधि है ना, तो परिधि को इस प्रकार से इसने जब टच किया तो ये लंबाई क्या बन गई, इसकी त्रिज्या। और ऐसे ही इस केंद्रक से, अब परिवृत्त की बात कर रही हूँ, परिवृत्त में ये केंद्रक से यहाँ तक ये इसकी परिधि हो गई ना, तो जब यहाँ तक ये लाइन गई तो ये इसकी त्रिज्या हो गई। अब क्योंकि इसकी त्रिज्या बड़ी है तो इसको मैंने कैपिटल R से दिखा दिया, इसको स्मॉल r से दिखा दिया। तो दोनों की त्रिज्याओं के बीच में क्या संबंध है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि परिवृत्त की त्रिज्या अंतर्वृत्त की त्रिज्या की दुगनी होती है। ठीक है, क्या होती है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या का अनुपात परिवृत्त की त्रिज्या से करते हैं। परिवृत्त की त्रिज्या, तो एक लाइन बस इतनी सी याद रखनी है कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या हो गया, 1:2। ये आपको हमेशा याद रखनी है। अब कई बार क्षेत्रफल का भी पूछ लेता है कि अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, या उसका कितना गुना होता है, या उसका उससे कितना कम होता है, दोनों में अंतर पूछ लेता है आपसे। तो देखो, यदि आपको त्रिज्या पता है तो क्षेत्रफल याद करने की, रटने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जैसे अंतर्वृत्त की क्षेत्रफल की बात आती है तो क्षेत्रफल πr² ही इसका है, और इसका हमने कैपिटल R माना है तो कैपिटल R इसका हो गया। यानी ये तो है अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल और ये हो गया परिवृत्त का क्षेत्रफल। ये πr² है और ये कैपिटल R² होगा, πr²। अब क्योंकि अगर आपको पता है कि परिवृत्त की त्रिज्या इसकी त्रिज्या की डबल होती है, तो देखो इसको मैंने πr² ही रहने दिया है, और यहाँ पर कैपिटल R का मान मैं क्या रख सकती हूँ, 2r। इसका डबल है ना, तो मैंने कैपिटल R की जगह क्या रख दिया, 2r। तो πr² अनुपात पाई, और इसका मैं स्क्वायर करूँगी तो कितना आ गया, 4r²। पाई से पाई कैंसिल, r² से r², क्या बच गया, 1:4। तो इसका मतलब अंतर्वृत्त और परिवृत्त दोनों के अनुपात में क्या होता है, दोनों का अनुपात 1:4। यानी परिवृत्त का क्षेत्रफल अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। ये आपको याद रखना है, और ये याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप इतनी सी बात याद रख लो, त्रिज्या क्षेत्रफल तो अपने आप निकल ही आएगी। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं नीचे वाला, कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर नई परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना होगी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं, उसको 3 गुना करने पर नई परिधि अपनी पूर्व परिधि से। अब परिधि का सूत्र सभी जानते हो, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। तो ये तो हो गई अपनी पहले की परिधि। अब नई परिधि क्या कह रहा है, ये नई परिधि त्रिज्या 3 गुनी करने पर, यानी r का मान पहले से 3 गुना, तो 3r कर दिया, तो अब नई परिधि क्या होगी, 2πr। r की जगह हम क्या रखेंगे, 3r, है ना। अब देखिए, यदि मैं 3 को ले लेती हूँ बाहर और अंदर मैंने रख दिया 2πr, ठीक है, 3 बाहर निकाल लिया, 2 अंदर ले गई, तो पहले की परिधि तो थी 2πr और अब नई परिधि आ गई 3 गुना 2πr। अब दोनों का अनुपात यदि अपन निकालें तो 3 गुना 2πr और बटे में अपनी पहली परिधि क्या थी, 2πr। 2πr से 2πr कैंसिल, तो क्या आ गया अपने पास 3, यानी 3 गुना ज़्यादा हो गई।
जब हमने त्रिज्या का मान 3 गुना कर दिया तो परिधि भी क्या हो गई 3 गुना। इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि यदि त्रिज्या को आप 2 गुना करते हैं तो परिधि भी 2 गुनी हो जाएगी। यदि अपन त्रिज्या को 4 गुना करते हैं तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि त्रिज्या का मान दुगना करने पर बताइए परिधि का मान कितना गुना हो जाएगा। अब रही बात तो क्षेत्रफल की, ऐसा क्वेश्चन है परिधि का पूछा है, यदि यही क्वेश्चन में क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, ये आपके रीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आगे क्षेत्रफल की बात पूछ सकता है कि त्रिज्या का मान 3 गुना कर दिया, आर का मान 3 गुना कर दिया, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो सकता है। तो क्योंकि क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्या कर देते हैं पाई आर की जगह मैं कर देती हूँ 3r का होल स्क्वायर। तो देखिए पाई 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 9r स्क्वायर, यानी 9 पाई आर स्क्वायर। और पहले का क्षेत्रफल कितना था पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 9। तो इस प्रकार से कितना हो गया 9 गुना हो गया क्षेत्रफल। तो हम क्षेत्रफल को भी इसी प्रकार निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन किसी प्रकार से आ सकता है एग्जाम में। अब देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा बराबर है। वृत्त और वर्ग दोनों की बात हो रही है अलग अलग। ये तो एक वृत्त है और ये एक वर्ग है। क्या कह रहा है वृत्त की त्रिज्या होती है r और वृत्त की भुजा भी बराबर है, दोनों का मान बराबर है, मतलब इसकी भुजा का मान भी r ही मान के चलते हैं। तो दोनों में किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। क्षेत्रफल की बात हो रही है वृत्त और वर्ग की। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का होल स्क्वायर। और क्योंकि भुजा का मान मैंने मान लिया था r, तो क्या हो गया इसका क्षेत्रफल r स्क्वायर। अब दोनों की तुलना करते हैं हम कि ये तो है वृत्त का क्षेत्रफल और ये है वर्ग का क्षेत्रफल, किसका ज़्यादा होगा। तो देखो पाई आर स्क्वायर अनुपात आर स्क्वायर, यदि सॉल्व करें हम इसको काटें तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्या बच गया पाई अनुपात 1, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7। 1 अब भाग देंगे तो कितना आएगा 3.14 के लगभग आएगा, अनुपात 1, यानी यही बड़ा है और ये किसका है वृत्त का, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। सी ऑप्शन आ जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त का अर्धव्यास दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। अभी बताया था उसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है एक वृत्त का अर्धव्यास। अब यहाँ पर त्रिज्या नाम नहीं दिया है, अर्धव्यास दे दिया है, इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अर्धव्यास मतलब क्या होता है त्रिज्या ही होती है, व्यास का आधा, नाम से पता चला अर्धव्यास, अर्धव्यास मीन्स व्यास का आधा। तो ये क्या है त्रिज्या ही है, त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए यानी 2r कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। भाई पहले क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, अब त्रिज्या को कर दिया दुगना तो पाई और r की जगह हम कर देते हैं 2r का होल स्क्वायर। तो देखो पाई कितने हो गए 4r स्क्वायर। तो अब अपना क्षेत्रफल हो गया 4 पाई r स्क्वायर और पहले क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल तो 4 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतर्वृत्त की परिधि है। वर्ग में बने अंतर्वृत्त की परिधि है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में, यानी एक वर्ग है,
ये एक वर्ग है जिसकी भुजा दे दी आपको 14 सेंटीमीटर। इस भुजा के बने अंतर्वृत्त इसके अंदर बनेगा, तो देखो अंदर जो वृत्त बनता है वो उसकी भुजाओं को स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से ये वृत्त बनेगा। इसके अंदर जो अंतर्वृत्त है इसकी परिधि पूछ रहा है, तो अंतर्वृत्त की परिधि अपन कैसे निकालेंगे? यदि हमको इस वृत्त की त्रिज्या मालूम चल जाए तो हम आराम से इसकी परिधि निकाल सकते हैं। अब त्रिज्या कैसे पता चलेगी? तो देखिए ये ABCD क्या है? इसके शीर्ष है, किसके? वर्ग के। अब वर्ग की भुजा आपको दे रखी है, यानी CD का मान 14 है ना, और आपको पता है कि वृत्त इसकी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ भी स्पर्श कर रहा है इस बिंदु पर, और यहाँ भी स्पर्श कर रहा है। और यदि हम इसको आपस में मिलाएं तो ये भी तो इसकी भुजाई की लंबाई के बराबर ही होगा, क्योंकि वृत्त में इसकी लंबाई हर जगह समान है। ठीक है, चारों भुजाएं समान है, चारों भुजाएं समान है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो गई? 14। और क्योंकि वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है ये लंबाई, इसलिए क्या कहलाएगा? वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास कहलाएगा ये। तो हमको वृत्त का व्यास पता चल गया कि वृत्त का व्यास कितना है, इसका 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास मालूम चल गया तो त्रिज्या तो आराम से निकाल सकते हैं। त्रिज्या इसकी आधी हो जाती है, तो कितने हो गए? 7 सेंटीमीटर। और क्योंकि हमको त्रिज्या मालूम चल गई तो हम वृत्त की परिधि तो बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे कि वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो 2 गुना 22/7 इंटू r क्या निकाल लिया? 7 से 7 कैंसिल, और 22 चौक 88 सेंटीमीटर। तो 88 सेंटीमीटर क्या आ गई? इस वृत्त की परिधि आ गई। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत बने वर्ग का क्षेत्रफल। एक वृत्त है और 8 सेंटीमीटर क्या है? इसकी त्रिज्या है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इसके अंतर्गत मतलब अंदर की तरफ बना वर्ग है। एक वर्ग है तो इस प्रकार से बनेगा वर्ग, यानी वर्ग के शीर्ष इसको स्पर्श करेंगे, है ना, क्योंकि ये क्या है? परिवृत्त हो गया इस वर्ग के बाहर। आपको आयत जैसा लग रहा है जबकि ये है वर्ग ही है। ठीक है, अब देखिए इस वर्ग का आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है। दे क्या रखा है? आपको त्रिज्या दे रखी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो, ये 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। अब वर्ग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकल जाएगा यदि हमको वर्ग की भुजा ज्ञात हो जाए। वर्ग की भुजा ज्ञात हो जाए तो, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा कैसे निकालेंगे हम? इसकी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए 8 सेंटीमीटर क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक और मिला दूँ तो ये भी वृत्त की त्रिज्या ही है। भाई ये त्रिज्या है और ये भी क्या है? त्रिज्या ही तो है। केंद्र से और परिधि तक की दूरी, ये भी 8 हो गई। तो 8 और 8 16। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? इस वर्ग का विकर्ण। ABCD इसको नाम दूँ यदि मैं शीर्षों को, तो A से C की दूरी कितनी हो गई? कितनी हो गई? 16। तो वर्ग का विकर्ण मतलब AC की लंबाई कितनी निकाल ली हमने? 16 सेंटीमीटर। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि विकर्ण आपको पता है तो आप भुजा आराम से निकाल सकते हो। भाई वर्ग की जो भुजा है इसको हम x मान लेते हैं। ये x है तो ये भी x है, क्योंकि चारों भुजाओं का मान समान है। अब ABC क्या है हमारे पास? ABC एक समकोण त्रिभुज ही तो है, क्योंकि वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं, यानी B कोण क्या है? समकोण है। AC, ये ABC की आकृति मैंने यहाँ बना दी। ठीक है, AC का मान 16 हमारे पास है, ये भी x है और ये भी x है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हम निकालेंगे भाई कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो कर्ण स्क्वायर का मान मतलब 16 का स्क्वायर
16 का वर्ग करेंगे और आधार को अपन x मान लिया और लंब भी x है क्योंकि दोनों का मान समान है। 16 का वर्ग करेंगे 256 आ जाएगा। x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर। इस 2 का पक्षांतरण कर दो तो 256/2 बराबर x स्क्वायर। भाग देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16 x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर का मान आ गया अपने पास 128। x स्क्वायर का यदि वर्गमूल करेंगे तो x का मान मिल जाएगा, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने पूछा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और आपने भुजा क्या मानी थी, x मानी थी। वर्ग की भुजाई तो है ये, है ना, तो वर्ग की भुजा x स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, x स्क्वायर का मान हमको निकालना है और x स्क्वायर का मान हम निकाल चुके हैं 128। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 128 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपसे पूछ रहा था, 128 वर्ग सेंटीमीटर किया, ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 2017 रीट का आया हुआ क्वेश्चन है कि 56 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी। परिधि मतलब ये वृत्त की परिधि होती है, इसकी आधी परिधि की बात कर रहा है। आधी परिधि निकालनी है आपको, यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई, यानी ए से और बी की, ठीक है। परिधि का आधा कर देना है अपन को। व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना है 56 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, तो त्रिज्या बराबर 56/2 मतलब 28 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रिज्या आ गई। आपसे क्या पूछ रहा है, आधे भाग की परिधि यानी अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि की बात करते हैं तो आप चाहो तो फॉर्मूला याद रखो, नहीं तो आप परिधि में 2 का भाग दे दो। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। उसमें यदि अपन 2 का भाग दिया तो 2 से 2 कैंसिल, πr आ गया, ठीक है। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो गई, πr। अब हमको निकालना है अर्धवृत्त की परिधि, तो पाई का मान होता है 22/7, r का मान हम निकाल चुके हैं 28, 7 चौक 28 और 12 चौक 88 सेंटीमीटर। क्योंकि परिधि है इसलिए इसकी इकाई सेंटीमीटर ही होगी, तो 88 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन सही आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। यदि वृत्त की त्रिज्या निकल जाए तो आप आराम से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, लेकिन इसे त्रिज्या नहीं देखकर परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया है, यानी एक तरीके से समीकरण बनाना है हमको और समीकरण को सॉल्व करना है और आर का मान निकालना है। तो दिया क्या है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर। वृत्त की परिधि का सूत्र आप जानते हो 2πr होता है, और त्रिज्या का अंतर मतलब यदि परिधि में से त्रिज्या को घटाएं तो वो कितना आता है, 37 आता है। यही है ना, ये अपना समीकरण बन गया। इस समीकरण को सॉल्व करके r का मान निकालेंगे। देखिए 2πr माइनस r, तो क्योंकि पाई का मान हम जानते हैं कितना होता है, 22/7 होता है, तो रख देते हैं 22/7 इंटू r माइनस r बराबर 37। अब देखिए ये एक राशि है पूरी और ये एक राशि, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है। r कॉमन लेके बाहर निकाल लिया तो देखिए यहाँ पर कितने बच्चे, 22 दूना 44/7, r हम बाहर निकाल चुके हैं माइनस के 1 बराबर 37। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो देखिए 7 इसका ले से आ जाता है, 7 यहाँ पर 44 माइनस 7 का भाग, 1 का भाग 7 में देंगे, 7 बार 7 को 1 से गुणा किया 7 बराबर 37। r 44 में से 7 गए तो 37/7 बराबर 37। तो r बराबर, इसका पक्षांतरण कर देते हैं, उधर चल जाएगा तो 37 इंटू ये 7 ऊपर चले गए और 37 आ गया नीचे, 37 से 37 कैंसिल, तो r का मान क्या मिल गया हमको, r बराबर 7। r का मान 7 निकल गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², पाई का मान 22/7 इंटू r, त्रिज्या का मान 7 है, 7 से 7 कैंसिल और 22×7 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। वृत्ताकार घास का मैदान है,
इसकी त्रिज्या है आपके पास 50 मीटर। इस मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, यानी इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार रास्ता है। इसके चारों तरफ की बात कर दी तो वृत्ताकार ही होगा रास्ता, और जिसकी चौड़ाई कितनी है 7 मीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई है 7 मीटर। तो 2 सकेंद्रित वृत्त हो गए जिनका केंद्र समान हो। ऐसे 2 वृत्त जिनके केंद्र समान हो उन्हें क्या बोलते हैं, सकेंद्रित वृत्त। तो दोनों वृत्तों की क्या है, केंद्रक समान है। तो देखिए इसकी चौड़ाई यहाँ भी 7 होगी, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, हर तरफ क्या है 7 है, तो इधर भी 7 ही होगी। तो बाहर वाले वृत्त की बात करें हम, तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 50 + 7 57 हो गई। अब इसने पूछा क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। जो ये वाली जगह है बाहर की, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो वही तरीका है जैसे अपन ने वर्ग और आयत में किया था, मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए बाहर की तरफ जब कोई टाइल लगाते हैं या कोई रास्ते का, घास का, उसमें भी किया था अपन ने वर्ग और आयत में। सेम तरीका यही है। क्या करना होता है, बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये बीच का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बाहर का क्षेत्रफल निकालेंगे फिर अंदर का। चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो। एक साथ कैसे करेंगे, घास, मैदान के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो घास वाले रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या को मैं नाम दे देती हूँ R2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो क्या है R2, और ये यहाँ से यहाँ तक की R1 है। तो पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। R2 मीन्स बड़ा वाला वृत्त, ठीक है, और R1 मीन्स छोटा वाला वृत्त। तो देखो पाई दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो पाई हम बाहर निकाल लेते हैं। पाई ले लिया बाहर, अंदर क्या बच गया, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब देखिए पाई का मान 22/7 हम सब जानते हैं, और R2 मीन्स बड़ा वाले वृत्त की त्रिज्या। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मैं अब बता चुकी थी आपको, 50 में 7 जोड़ देंगे। भाई 50 तो यहाँ तक है और इसमें 7 और जुड़ गए, तो 50 और 7 कितने हो गए, 57। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई 57 मीटर। तो 57 का होल स्क्वायर माइनस R1, अंदर वाला वृत्त 50 था ही अपना, 50 का स्क्वायर। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के कई तरीके हैं, आप चाहो तो 57 का वर्ग कर लो, 50 का वर्ग कर लो और इसमें से इसको घटा दो। और अगर आपको फॉर्मूले पता हैं किसके, गुणनखंड के, कि a² माइनस b² क्या होता है, a² माइनस b² बराबर होता है a + b, a माइनस b। तो और आसान हो जाता है इसको सरल करना, ठीक है। कैसे, ये कितने हो जाएंगे, 57 + 50 और 57 माइनस 50, a + b और a माइनस b। तो ऐसा करने पर क्या हो गया, 57 और 50 हो गए 107, और 57 में से 50 गए तो 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 107 से गुणा करेंगे, 22 7 154, और 22 से कम 22 और 1 23, तो 2354 वर्ग मीटर आ जाएगा इसका आंसर, 2354, यानी डी ऑप्शन राइट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अपने लगभग सारे वृत्त के क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।